गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। हैप्पी फादर्स डे। एक बेटी के लिए उसके पापा हमेशा हीरो होते हैं। इंद्रियों को जीता जिसने वह मेरे पिता श्री इंद्रजीत। प्यार व ममता की सहज मूरत मेरे पिता श्री इंद्रजीत। अनुशासन, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चयता, सहनशीलता और हिम्मत का दूसरा नाम मेरे पिता श्री इंद्रजीत। माँ के बाद पिता ही समझता है खामोशी औलाद की। हर दुख हर दर्द की ढाल थे आप पापा। हर मुसीबत और मुश्किल के आगे खड़े थे आप पापा। हिम्मत और जिंदा दिली की जीती जागती मूरत व मिसाल थे आप पापा। हमारे वजूद की पहली पहचान थे आप पापा। हमारी आन बान और शान थे आप पापा। आपने हमें दी संस्कारों की अमृत धरोहर पापा। कैसे भूले हम आपकी वह डांट पापा। हर डांट में प्यार जो रहता था याद अब बहुत आता है। हर बीता लम्हा अब तो आंखों में आंसू लाता है। आपकी वो आखिरी मन मन मुस्कुराती तस्वीर बसी है दिल में, देती जो हौसला जीने का। आपकी यादों की माला पिरोई है, आपके लिए भाव भीनी श्रद्धांजलि संजोई है। आंखें नम है, आंखें नम है, शब्द कम है, फिर भी थरथराए होठों से निधि का पापा आपको शत शत नमन। अर्पण है, अर्पण है, अर्पण है। संगत जी, ये मैंने अपने पापा के लिए श्रद्धांजलि लिखी थी जब मैंने उनको खोया था। तो आज लगा फादर्स डे वाले दिन अपने पापा को हम सब याद करते हैं, हम अपने गुरु जी को याद करते हैं, तो क्यों ना मैं जो अपने पापा के लिए मैंने ये श्रद्धांजलि लिखी थी अपने गुरु जी को अर्पण करूं, अपने प्यो को अर्पण करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जहां भी मेरे पापा हैं उन्हें बहुत सारी खुशियां देना, बहुत सारा प्यार देना और जिंदगी की सारी आशीर्वाद से उनका जीवन ओत प्रोत कर देना। तो संगत जी, आज फादर्स डे के दिन हम जिन जिन के पापा हैं वो बहुत खुश नसीब हैं और जिन जिन के पापा गुरुजी के श्री चरणों में चले गए हैं उन सारी संगत को, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अरदास लगाती हूँ, सबकी झोली आज के दिन इतनी खुशियों से भर जाए, इतनी खुशियों से भर जाए कि हम आपका शुक्राना करते करते ना थकें। झोली छोटी पड़ जाए पर आपका दिया आशीर्वाद कम ना हो। तो संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी का बहुत इमोशनल सत्संग सुनाती हूँ और वो आंटी जो हैं उन्होंने अपना ये सत्संग हिमाचल से भेजा है। बहुत दिनों से कह रही थी भेजूंगी भेजूंगी, पर देखिए गुरुजी की जो प्लानिंग होती है ना वो हम सब की प्लानिंग से ऊपर होती है। हमें तो पता ही नहीं होता कि गुरुजी ने क्या सोचा होता है। देखिए आंटी ने मुझे कल रात को 8:30 बजे ये सत्संग भेजा है क्योंकि गुरुजी चाहते थे आज फादर्स डे वाले दिन ही मैं ये सत्संग अपलोड करूं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं 1 से 2 दिन में सत्संग अपलोड कर देती हूँ। आप आंटी का सत्संग सुनिए और खुद ही डिसाइड करिए कितना इमोशनल है और उसके बाद आंटी को मैं भी थैंक यू बोलूंगी। वो क्यों बोलूंगी, आप पहले उनका सत्संग सुनिए फिर आपको बताऊंगी। उसके बाद गुरुजी ने आपके लिए कुछ हाई अलर्ट डेट्स भेजी हैं जो कि जून और जुलाई की महीने की हैं, जिसको आपने बहुत ध्यान रखना है। जैसा गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसा ही आपको सत्संग सुना रही हूँ, वैसी ही वो डेट्स बता रही हूँ। और आपकी निधि आंटी ने अब एस्ट्रो भी शुरू कर दिया है, तो आपको गुरुजी के सत्संग के साथ साथ इसमें आपको एस्ट्रो का भी पता चलेगा, जिससे आपका डबल फायदा होगा। और बहुत सून मैं टैरो भी शुरू करने वाली हूँ। तो देखिए गुरुजी आपको गुरुजी सत्संग के साथ साथ एस्ट्रो और टैरो यानी त्रिशक्ति ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो बहुत खुश हो जाइए। और मकर, कन्या और वृषभ राशि वाले थोड़ा सा लगन वाले, सॉरी, मकर, कन्या और वृषभ लगन वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, यानी कैप्री, वर्गो और टॉरस वाले। और उनको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, कौन सी वो डेट्स हैं, वो मैं सब आपको ये आंटी के सत्संग के बाद बताऊंगी। और उससे पहले आपको 5 चीजें जो गुरुजी कहते थे वो बता रही हूँ। मेरे पे डाउट नहीं करना, इफ्स एंड बट्स नहीं करना, लेट्स ट्राई में मेरे पास मत आना, जीरो होके आना, जब मेरे पास आना तो अपना दिमाग नहीं चलाना। तो चलिए अब मैं आपको ये आंटी का सत्संग सुनाती हूँ और उसके बाद मैं आपको जो गुरुजी ने हाई अलर्ट्स डेट्स बताई हैं उसमें आपको क्या करना है और ये जो 3 लगन वालों का मैंने बताया उनको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी निधि आंटी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से
संगत जी, आज मैं जो सत्संग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसे शेयर करने से पहले मैं गुरुजी से ये पूछ रही थी कि गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सत्संग के थ्रू आपका शुक्राना अदा करूँ या आपसे शिकायत करूँ। पर संगत जी, फिर गुरुजी ने ही मुझे ये समझाया कि मुझे इस सत्संग के लिए उनका शुक्राना करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ संगत जी, ये आप मेरा सत्संग सुनने के बाद जान जाएंगे। संगत जी, हुआ यूं कि 4 और 5 मई को मेरे पापा गुरुजी के श्री चरणों में चले गए। संगत जी, 4 और 5 मई को मेरी नीस की शादी थी शिमला, जिसके लिए हम लोगों को जाना था, लेकिन मेरी फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी। और मैंने और उन इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अप्रैल में एक लंच भी एक लंच का अरेंज कर रखा था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फैमिली सर्कमस्टांसेस को देखते हुए लंच के लिए जाऊं या शादी के लिए जाऊं। फिर इसके लिए संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और उनके सामने 2 स्लिप्स लिख कर रख दी और गुरुजी से ये विनती की, गुरुजी अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं शादी में जाऊं या लंच में जाऊं। मतलब मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं बिल्कुल भी, मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं शादी में जा भी पाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने, जब मैंने उनके चरणों से आज्ञा लेकर वो स्लिप उठाई, तो उसमें ये आया कि मैं शादी में जाऊं। उसे मैंने गुरुजी की आज्ञा मानी और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि हम लोग शादी में ही चलेंगे। संगत जी, फिर जैसे तैसे हमने अब घर का अरेंजमेंट किए और हम 4 तारीख को शिमला शादी में पहुंच गए। संगत जी, 4 तारीख उस शादी में जो जो हम शादी का जो फंक्शन था, उसमें मैं जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और ना ही मैं जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने घर की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग शादी में बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। पर लेकिन जब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि मुझे शादी में जाना चाहिए, तो मैं शादी में जाने के लिए रेडी हो गई। संगत जी, हुआ यूं कि 4 तारीख को मेरे फादर, वो भी शादी में आए थे, अपनी मेरी सिस्टर की बेटी की शादी के लिए आए थे। तो संगत जी, रात को हम सब ने खूब इंजॉय किया और 1 बजे तक खूब आपस में बातें करते रहे। फिर 1 बजे हम सब अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले गए। लेकिन सुबह जब हम 6 बजे उठे, तो उस समय मेरे फादर की जो तबीयत थी वो एकदम अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। जब हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और जब हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो गुरुजी के श्री चरणों में चले गए हैं। उस समय तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी, ये आपने आज क्या कर दिया, आप तो इतने बड़े चमत्कार करते हैं, एक दिन की लिए ज़िंदगी और बख्श देते। फिर कुछ ही क्षणों के बाद मुझे गुरुजी ने ही ये दिमाग में थोड़ा डाला कि शायद ये एक दिन उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा भारी होता, शायद वो उस एक दिन में और कितनी तकलीफ झेलते। इसलिए गुरुजी को ये ठीक लगा कि उन्होंने उन्हें अपने श्री चरणों में बुला लिया। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है क्योंकि मैं इस मैरिज में 5 तारीख के लिए नहीं जाना चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए मैं गई। और इसके शुक्राना गुरुजी का इसलिए क्योंकि संगत जी, अगर मैं उस शादी में नहीं जाती तो शायद मैं अपने पापा के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाती। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इस सत्संग को करते हुए मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके पास थी और मैं उनसे मिलकर उनकी ब्लेसिंग्स ले पाई। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना निधि आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी। गुरुजी, जल्दी ही आपके भी अंकल जी को अच्छी सेहत ब्लेस करें और आप भी एक अच्छी और एक हैप्पी फैमिली, दोबारा से अपनी एक हैप्पी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाओ। गुरुजी, आपके इस परिवार को भी खूब खुशियाँ और खूब ब्लेसिंग दे। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी, बहुत इमोशनल आपका सत्संग है और शुक्राना सिर्फ गुरुजी का। गुरुजी ने क्या दिन चुना है आपसे ये सत्संग कराने के लिए, जिस दिन फादर्स डे है, बिल्कुल एप्ट बिल्कुल उपयुक्त दिन चुना है। और आंटी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतने प्यारे वर्ड्स बोले, मुझे इतनी सारी दुआएं दी। गुरुजी का शुक्राना आपका, थैंक यू।
और अब संगत जी, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ हाई अलर्ट्स डेट्स बताऊंगी जो गुरुजी ने मुझे कहा है आपको बताने के लिए, तो वो डेट्स हैं 7 जून से लेके 28 जुलाई 7 जून टू 28 जुलाई। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, स्पेशली 25 जून, 9 जुलाई, 18 जुलाई और 27 जुलाई को ट्रैवल अवॉइड करिएगा। इन दिनों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह मंगल का साल है, तो मंगलवार और शनिवार को रेड पहनिएगा। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो ही ट्रैवल करें, और जब ट्रैवल करें तो हनुमान जी को अपने साथ लेकर चलें और उन्हें बोलिए कि निर्विघ्न सारे काम पूरे करा के लाइए। साथ लेके चलिए मतलब ये नहीं कि फोटो लेके चलिए। जब घर से चलें तो हनुमान जी के आगे नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के उन्हें कहिए हमारे साथ चलिए, हम जिस भी काम जा रहे हैं, जिस भी निमित्त जा रहे हैं, वो निर्विघ्न सारे काम करा के जिस तरह हमें लेके जा रहे हो वैसे ही हमें सकुशल घर लेके आइए। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था मकर, कन्या और वृषभ, कैप्री, वर्गो और टॉरस लगन वाले नेक्स्ट 6 महीने तक थोड़ा ध्यान रखिए। ट्यूसडे और सैटरडे को तिल के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27, 9th, 18th एंड 27 किसी भी महीने के हुए हैं, तो उनको अगले 6 महीने को सिक्योर करने के लिए जितना हो सकता है ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और किसी कारणवश अगर वो ब्लड डोनेशन, रक्तदान नहीं कर सकते हैं, तो जब भी वो अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो ब्लड टेस्ट होता है। उस वक्त जहां पर वो ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं वहां पर अपने खून की 2-3 बूंदें गिरा दीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाला बहुत बड़ा कष्ट जो मंगल का है वो टल जाएगा। दूसरी बात है संगत जी, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, फ्रेजाइल है और अनफेयर है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। आप लोगों को अभी अहमदाबाद में हुई प्लेन त्रासदी का पता है, उसमें से कैसे भूमिका चौहान बच गई, जो कि लंदन अपने पति के पास जा रही थी और 10 मिनट के डिले से उनकी फ्लाइट मिस हो गई। उसी तरह दूसरी जगह करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर कैसे पोलो खेलते हुए अचानक हार्ट अटैक आ गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है कि गुरुजी की जो प्लानिंग है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क मत डालो। गुरुजी की जो प्लानिंग है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है, तो आप अपना टोटल सरेंडर करो। आप कभी सोचते हो, अपसेट हो जाते हो छोटी छोटी चीजों पर, किसी ने आपको आपकी कॉल मिस कर दी, लेट रिप्लाई किया, ईगो, ग्रजेस, मत करो संगत जी, मत करो। गुरुजी आपके लिए जो प्लानिंग करते हैं वो आपकी सोच से परे होती है। हम आज का सोचते हैं, गुरुजी हमारा फ्यूचर का सोचते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो करते हैं। तो अगर आज आपको कुछ नहीं मिल रहा तो डिसहार्टन मत होइए। गुरुजी ने कुछ दिया तो शुक्राना करिए, नहीं दिया तो भी शुक्राना करिए कि उसमें आपकी कोई भलाई होगी। जिंदगी को खुश होके जिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। और संगत जी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा, ग्रजेस, चिड़चिड़ापन होना छोड़िए। उस चीज को धारण करिए, उस चीज को पकड़िए जो आपके लिए मैटर करता है। मेक पीस वेयर यू कैन, जहां भी हो सकता है वहां शांति प्रस्ताव रखिए। आपको नहीं पता कौन सा गुड बाय आपका आखिरी गुड बाय हो सकता है। तो संगत जी, अब जैसा मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी मैंने वैसा ही, गुरुजी ने जैसा बोला, गुरुजी ने जो कहलवाया मैंने वो कहा। अगर मुझसे ये सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो सबसे पहले मुझे गुरुजी माफ करें और उसके बाद गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत माफ करे। मैंने आज आपको अपने पापा को जो श्रद्धांजलि दी वो सुनाई, जो मैंने गुरुजी को अर्पण करी है, क्योंकि गुरुजी हम सबके प्यो हैं। फिर मैंने हिमाचल से जो आंटी थे उनका सत्संग सुनाया, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिया था तो मैंने भी उनका नाम नहीं लिया। बट कल रात के लाइव में मैंने बताया था कि आंटी जो हैं वो भी लाइव पर थे, उन्होंने सत्संग भेजा है, मैं शेयर करूंगी। फिर मैंने आपको गुरुजी की 5 टीचिंग्स भी बताई, आपको हाई अलर्ट्स डेट्स भी बताए, आपको जो
3 डेट्स बताई जिस पर पूरे साल में कोई भी जन्मा है उसको क्या करना है, जिंदगी जो गुरुजी ने प्लानिंग करी है वो टोटल सरेंडर करिए, वो बेस्ट है। और 3 लगन वालों को नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या करना है वो भी बताया है। तो संगत जी इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ये सत्संग बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद से भरा हुआ सत्संग है और आपको गुरुजी ने ये बताया है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो प्लीज संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा वैसा करिए और जितना हो सकता है इस सत्संग को आगे शेयर करिए। शेयर करने वाले को गुरुजी डबल ब्लेसिंग्स देते हैं, सत्संग सुनाने वाले का, सुनने वाले का, शेयर करने वाले का, सबका कल्याण होता है। तो गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, सत्संग को यहाँ विराम करते हैं, न अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। और संगत जी फिर से सत्संग गुरुजी का मंत्र जाप करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सत्संग को पूरा अंत तक सुना करिए। पता नहीं किस लाइन में आपके लिए क्या हिंट है। पूरा सत्संग ब्लेसिंग से भरा होता है। तो गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, तो बीच में छोड़िए मत, फॉरवर्ड मत करिए, स्किप कर करके मत सुनिए। किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है, सत्संग पूरा सुने और आपको जितना हो सकता है इसको फॉरवर्ड करिए। जितना लोगों का भला करेंगे उतना गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।